नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सम्राट जानकर, एडवांस लैप्रोस्कोपिक जीआई एंड कोलोरेक्टल सर्जन, काइजन गैस्ट्रो केयर पुणे। केयर आफ्टर फिस्टुला सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर फिस्टुला सर्जरी। फिस्टुला सर्जरी के बाद में लाइफ कैसी होती है, केयर कैसे करना है और किस तरीके से केयर करने से हीलिंग के लिए हेल्पफुल होता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। ऑफलेट एक रिक्वेस्ट है, गट फिट क्लब ये है हमारा काइजन गैस्ट्रो केयर का ऑनलाइन इनिशिएटिव है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें गट के बारे में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट और कुछ सर्जिकल एस्पेक्ट के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसको शेयर लाइक कर सकते हो। फिस्टुला सर्जरी में माना जाता है प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर सर्जरी प्लेज रोल ओनली 70% ऑफ सक्सेस। इसमें हर फिस्टुला सर्जरी कोई भी तकनीक यूज करिए, मिनिमम 30% इट डिपेंड्स अपॉन पोस्ट ऑपरेटिव केयर किस तरीके से होता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर हर फिस्टुला सर्जरी के बाद में या पेरिनियल एब्सेस के ट्रीटमेंट के बाद में बहुत ही मायने रखता है किस तरीके से पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं, जो डिसाइड करता है फिस्टुला या एब्सेस रिपीट आएगा या नहीं आएगा। इसलिए टेक्निक कोई भी हो, लिफ्ट, वॉक, फिस्टुलेक्टोमी, पिल्टेक, कोई भी टेक्निक हो या लेजर हो, कोई भी टेक्निक हो, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं या अगर आपके सर्जन पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपको प्रॉपरली सिखाते हैं तो लगभग 30% रिकरेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिस्टुला सर्जरी। अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर बोला जाता है तो क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कोई भी सर्जरी करने दीजिए, कोई भी तकनीक यूज करने दीजिए, कुछ हद तक घाव रहता है। ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी में घाव ज़्यादा होता है। जब सर्जरी करते हैं तो वुंड हील होना, क्योंकि एनल रीजन से डेली वेस्ट आता ही है। 1 ग्राम ऑफ फीकल मटेरियल में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, इन्फेक्टिव सोर्स होता है, वापस रिकरेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ सेट ऑफ प्रॉपर पर्टिकुलर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के प्रोटोकॉल रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिज बाथ। सिज बाथ यानी कुछ कुनकुना पानी, थोड़ा हल्का सा गर्म पानी, जिसमें आप बिटाडीन, पोटेशियम परमंगनेट या सेवलॉन सॉल्यूशन या पानी से डाल के उसमें आप बैठना चाहिए। ऐसे बैठना चाहिए जैसे आपका पेरीएनल रीजन और जो भी वुंड है फिस्टुला सर्जरी का वो पानी में डिप होना चाहिए और वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी एनल रीजन टाइट और लूज करना चाहिए, जिससे दो चीज़ होती है। एक, जो वुंड है आप हाथ से घर में कितना भी अच्छा क्लीन करिए या कुछ भी आप यूज करिए वो क्लीन होने वाला नहीं है। जो सिज बात करेंगे जिससे क्लीनिंग हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेरिएनल मसल ऑपरेशन के वजह से थोड़ा सा स्पाजम में रहते हैं, जो मसल का स्पाजम भी कम होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग 10 से 15 मिनट के सेशन होना चाहिए और दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए और आपको मोशन जब भी होता है एक टाइम एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल 10 डेज में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जो भी घाव है उसके ऊपर लगाने के लिए कुछ ऑइंटमेंट दिया जाता है। जो ऑइंटमेंट मेट्रोनिडाजोल का हो सकता है, बिटाडीन का हो सकता है और सुपफेट का कॉम्बिनेशन का हो सकता है। वो ऑइंटमेंट आपको घाव के ऊपर या मोशन की जगह पे एनल रीजन के ऊपर, इंटरनल ओपनिंग के ऊपर आपके सर्जन लगाने के लिए बोलते हैं। ग्लोव्ड फिंगर से लगाइए, जिससे आप प्रॉपरली ऑइंटमेंट लगा सकते हो, जो हीलिंग के लिए, एंटीसेप्सिस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फिस्टुला सर्जरी में, सर्जरी होने के बाद में आपको स्ट्रेनिंग अवॉइड करना है, यानी कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल अवॉइड करना है, जिसके लिए आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर यानी कि फल, सब्जी, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, नट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, जिससे आपका मोशन रादर देन हार्ड बल्कि सॉफ्ट मोशन हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ हद तक लैक्सेटिव इनिशियल 10-15 डेज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ड स्टूल होने से 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। उनका स्ट्रेचिंग होने की वजह से आपको पेन ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, या
आपका वहाँ पे वुंड के वहाँ पे अगर कुछ फ्रिक्शन होता है तो पोस्ट ऑपरेटिव वुंड साइड ब्लीडिंग होने के चांसेस है। ये अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपर लैक्सेटिव लेने की इनिशियल एक 10-15 दिन लेने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा पेन कम करने के लिए ऑपरेशन के दौरान कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे पेन कम होता है। ऑपरेशन के बाद में अगर क्लीन और साफ सुथरा रखते हो तो पेन लगभग कम होने चालू होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको पेन कम होने के लिए ज़रूरत होगी तो कुछ डाइक्लोफेनेक की टैबलेट या पैरासीटामोल टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये चीज़ कॉमन है। इसके अलावा कुछ अगर ट्यूब रखा है किस तरीके से वॉश करना है, कुछ अगर गंदगी दिख रही है तो सर्जन के पास जाके किस हद तक वुंड क्लीन करना है, किस तरीके से हेल्प लेना है। अगर कोई आपका कलीग है, स्पाउस है, पेरेंट्स है, उनसे आप पेरिएनल क्लीनिंग के बारे में अगर वुंड ज़्यादा बड़ा है, घाव बड़ा है तो उसका हेल्प ले सकते हो, या कोई टेक्नीशियन या नर्स से ड्रेसिंग करवा सकते हो डेली, जिससे वुंड हीलिंग में हेल्पफुल हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर फिस्टुला सर्जरी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है, और लगभग इनिशियल 2 से 4 हफ्ते तक अच्छी तरीके से केयर करेंगे फिस्टुला सर्जरी के बाद में तो आपका हीलिंग रेट अच्छा हो जाएगा, सक्सेस अच्छा हो जाएगा, रिकरेंस रेट कम हो जाएगा। धन्यवाद।